हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक। देखिए, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड छोटी छोटी टर्म्स का, उनको हम डिस्कस कर चुके थे। आइए हम इसको आज डिटेल में स्टार्ट करते हैं, मोल कंसेप्ट। लेकिन उससे पहले आप देखिए, समझना हमें यहाँ पे ये है कि मोल होता क्या है। अब अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो कि मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तब मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटी और एसआई यूनिट्स की बात की थी। तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती थी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, और उसकी यूनिट जो है, उसकी यूनिट मैंने आपको एसआई यूनिट क्या बताई थी, मोल बताई थी। तो ये मोल वही है। क्या है ये देखिए, मोल इज ए यूनिट। मोल एक यूनिट है टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी, जिसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ही होता है। क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने की जो यूनिट है उसे क्या बोला जाता है, मोल बोला जाता है। अब मोल को एक्सप्रेस करने के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिनसे हम मोल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मोल को हम क्या करते हैं, मोल को हम क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, उनकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और क्वांटिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ही है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में हम क्या बात करते हैं कि हमारे सराउंडिंग में सब कुछ क्या है, मैटर ही तो है। और मैटर में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। और एटम से ही हम रिलेट किसको करते हैं, एटम्स को आप मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एटम्स को आप आयंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को क्या बोला था, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोला था। तो मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब हम किसके अमाउंट या किसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स, ठीक है। सेकेंड वन, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट और मास। जो मोल है उसको हम वेट या मास की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की टर्म्स में भी हम मोल को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मोल कंसेप्ट में करना क्या होता है, ये तीनों हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स होती हैं, और इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं मोल कंसेप्ट के। तो हमें इन तीनों को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। क्या है फर्स्ट वाला, कि मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। जब हम मोल्स को क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए हमें क्या क्या वहां पे ऑब्जर्व करना है और किस तरह से आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी मतलब अमाउंट, नंबर, कितने हमारे पास प्रेजेंट है, उसको क्वांटिटी बोला जाता है। अब मोल को हम क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब मोल को हमें क्वांटिटी से रिलेट करना है। देखिए एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपने क्या किया, आप बाजार गए, ठीक है। आपको क्या बोला गया, आपको 1 डजन बनानास लेने। सपोज यू हैव टू टेक 1 डजन बनानास। तो आपको पता है कि आपको कितने बनानास मिलने वाले हैं, 12। फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है, कि फिक्स है कि 1 डजन में आपको, आप कुछ भी ले लीजिए, वेदर यू आर गोइंग टू ब्रिंग एप्पल्स, मैंगोज, बनानास, व्हाटएवर, जो भी आप ले रहे हैं, आप 1 डजन ले रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके पास आपको जो फिक्स क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी 12, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने 1 डजन बनाना लिए, मीन्स मुझे 12 बनानास वहां पे मिलेंगे। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 24 बनानास मिले, जो मुझे क्वांटिटी मिली है वो क्या है, 24 मिली है, यानी कितने डजन बनानास है मेरे पास। तो सिंपल सा आप क्या बोलेंगे, 2 डजन बनाना, कि 12 बनानास मिले मीन्स मैंने 1 डजन लिए हैं, 24 आपको मिले, इट मीन्स आपने कितने डजन लिए, 2 डजन। अगर मान लीजिए आपको इसी को ही मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, जिस तरह से आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सोल्व करते थे, इस तरीके के प्रॉब्लम सोल्व करते थे, तो आप क्या करते थे कि 12 क्वांटिटीज, मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रही हूँ। 12 क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन, जो 12 क्वांटिटीज हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, 1 डजन, ठीक है। 1 क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन, क्या करते हैं, 1/12, एंड 24 क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन 1/12 इंटू 24, ठीक है। क्या मिल गया आपको, 2 क्वांटिटी, 2 डजन मिल गया। मैथमेटिकली अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आप उसकी कर सकते हैं इजीली। और इसको देख करके देखिए आपको क्या पता चल रहा है, आपने क्या किया, 24 डिवाइडेड बाय 12। 24 क्या है, आपकी गिवन क्वांटिटी है,
ठीक है, और अपॉन में क्या है 12, ये 12 कहाँ से आया, मेरे पास फिक्स है ना, 1 डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी, यानी मेरे पास ये एक एज रेफरेंस की तरह से वर्क करता है। अगर मैं बात करूं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, हमारा जो सेकंड पॉइंट है मोल इन टर्म्स ऑफ वेट और मास उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मासेस की हम बात करते हैं। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी ये आपके पास फिक्स है, सो यू कैन यूज दिस एज ए रेफरेंस हियर। आप 1000 ग्राम का एज रेफरेंस वहां पे यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो मेरा 12 है क्वांटिटीज के लिए, वो क्या हो गया, यहाँ पे डजन की टर्म्स में एक रेफरेंस आ रहा है, तो गिवन क्वांटिटी अपॉन रेफरेंस। तो अगर मैं चाहूं कि मुझे इसको इस तरह से मैथमेटिकली नहीं लिखना है और मुझे एक सिंपल सा फॉर्मूला चाहिए कि हाउ आई विल फाउंड आउट द डजन, कि मैं डजन किस तरह से फाइंड करूंगी, मुझे एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, गिवन क्वांटिटी, जो भी मुझे क्वांटिटी गिवन है 24, 36 व्हाटएवर, अपॉन डिवाइडेड बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब जो फिक्स है 12 में उससे क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे जस्ट एक फॉर्मूला मिल गया। देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, चाहे आप ऐसे सोल्व कीजिए चाहे आप ऐसे सोल्व कीजिए, आंसर आपको वही मिलने वाला है। बस अगर आप इस तरह की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, क्यों दिया है, मैं यहाँ पे मोल्स की बात करूंगी। अब यहाँ मैंने आपको एक क्वांटिटी का एग्जांपल दिया, तो एग्जैक्टली यहाँ पे मोल के टर्म्स में भी क्या होने वाला है, मोल को मैं क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। अब देखिए बनानाज है, अब आपको दिखाई देते हैं ना, उनका जो साइज है वो इतना छोटा तो है नहीं कि वो नेग्लिजिबल है और आपको दिखाई नहीं देंगे, बट स्टूडेंट्स यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, एटम्स की। एटम का साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। जब मैंने आपको मास पढ़ाया था, एटॉमिक मास, तब भी मैंने आपको कहा था कि जो एटम्स है वो क्या है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम के प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या गिवन है कि 1 मोल, मोल को जिस क्वांटिटी से रिलेट किया गया, जितने नंबर से रिलेट किया गया, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको याद करना है, ये आपको एक गिवन क्वांटिटी है। जिस तरह से आपको पता है ना कि 1 डजन में 12 सब्सटेंसेस आपको मिलने वाले हैं, उसी तरह से यहाँ पे फिक्स है 1 मोल में आपको कितनी क्वांटिटीज मिलने वाली हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटीज। अगर आप 1 मोल एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटम का साइज बहुत छोटा है, आपके पास इतने सारे एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ये देखिए कितनी बड़ी टर्म लिखी है मैंने, 10⁻23, ठीक है, यानी 1 के बाद 23 जीरोस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितनी बड़ी टर्म है ये, ठीक है। और ये जो गिवन है 6.022 इंटू 10⁻23 एक फिक्स्ड क्वांटिटी है एंड इट इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं इसको, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, दोनों कैपिटल है, कैपिटल एन और उसके नीचे क्या लिखते हैं आप, कैपिटल ए, इट इज एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अब जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स में या डिफरेंट बुक्स में भी क्या होता है, इसको अलग अलग तरीकों से लिख दिया जाता है। या तो आप इसको लिख देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, या अप्रोक्सीमेट इसको 6.023 इंटू 10⁻23 भी लिखा जाता है। या न्यूमेरिकल्स में कई बार वो आपको खुद से दे देता है, अगर आपको मेंशन नहीं है, आपको खुद से एवोगैड्रोस नंबर लिखने हैं, तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। काफी न्यूमेरिकल्स में और शॉर्ट बनाने के लिए इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इस नंबर का यूज नहीं करना है जब तक कि आपको गिवन ना हो, आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 और 6.023 इंटू 10⁻23, एंड इट इज नोन एज व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। दोनों चीजें क्या है यहाँ पे, कैपिटल है। तो अब देखिए इसी तरीके से 1 मोल इज इक्वल टू दिस। अब मैं इनको क्या कर सकती हूँ, इंटर रिलेट कर सकती हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ आपको न्यूमेरिकल्स में क्या करना है। मैं बहुत एक सिंपल सा न्यूमेरिकल यहाँ पे लेने वाली हूँ आपके लिए। फर्स्ट वन इज आई हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 इंटू 10⁻20 कैल्शियम एटम्स। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि मुझे क्या फाइंड करने हैं, मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं इन 12.044 इंटू 10⁻20 कैल्शियम एटम्स। मेरे पास इतने सारे कैल्शियम एटम्स हैं और मुझे इन एटम्स में कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स मुझे वहां क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं।
तो अभी तो आपको पता है, आपने एक ही रिलेशन स्टडी किया है सिंपल सा, तो ऑब्वियसली इसी का यूज करेंगे। लेकिन जब आप तीनों रिलेशंस पढ़ लेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनकी हेल्प से। आप देखिए, आपको पता क्या लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स, उसका रिलेशन किसके साथ चाहिए, ये आपको क्वांटिटी गिवन है कि इतने आपके पास क्या है, कैल्शियम एटम्स है। सो वी नो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब एटम्स की बात कर रहे हैं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एटम्स लिख सकती हूँ, क्योंकि क्वांटिटी है ना, एटम्स है, चाहे मॉलिक्यूल्स है, चाहे आयंस है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है इसका। तो जैसे डजन वाला मैंने आपको डजन की रेफरेंस दी थी, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कर सकते हैं। क्या आपको करना होता है, जो आपकी गिवन क्वांटिटी है 12.044 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय योर रेफरेंस। रेफरेंस क्या है यहाँ पे, ये फिक्स बात आपको पता है क्या है, ये 6.022 इंटू 10⁻23। सोल्व करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, 2 इंटू 10⁻3। कैसे आया 10⁻3? ये देखिए 10⁻20 था, इसको आप ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इसको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 23 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और साइन किसका आएगा यहाँ पे, बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव, 10⁻3। तो ये आपके पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। और अगर इससे भी ज्यादा आपको बढ़िया, इससे भी ज्यादा स्मार्ट आंसर आपको देना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मिली मोल्स। अब मिली मोल्स का क्या मतलब होता है, जैसे आप सेंटी, डेसी, डेका ये सब स्टडी करते हैं, सो यू नो 10⁻³ इज नोन एज मिली। ठीक है, तो ये 2, इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, मिली लिख दिया, और इसके लिए क्या लिख दिया, मोल्स लिख दिया। तो फॉर्मूले के वे में मैं बात करूं तो फॉर्मूला में डायरेक्ट क्या बना सकती हूँ यहाँ पे, कि गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय माय रेफरेंस। और अगर आप इसको मैथमेटिकली सोल्व करना चाहते हैं तो आप मैथमेटिकली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा आपके पास। कि देखिए, जो हमें फाइंड करना होता है उसको तो आप क्या करते हैं, उसको आप राइट साइड में लिखते हैं। मुझे नंबर ऑफ मोल फाइंड करने में उसको राइट साइड में लिखूंगी, तो मैं क्या करूंगी, 6.022 इंटू 10⁻23 atoms are present in 1 mole. 1 atom is present in 1 upon this Avogadro's number, and मुझे फाइंड करना है 12.044 इंटू 10⁻20 एटम्स। तो 1 अपॉन Avogadro's number इंटू दिस। ठीक है, मैथमेटिकली नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला ही बन गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे विद न्यूमेरिकल्स।